हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 15 दिसंबर यहाँ पे फ्राइडे रहेगा, वीकेंड रहेगा। तो फ्राइडे का बेसिकली हमने हमेशा यहाँ पे डिस्कस किया है कि फ्राइडे का मोमेंटम किस तरह होता है। नॉर्मली मार्केट मॉर्निंग में आपको ट्रेंडिंग मूव दिखा देगा, अप साइड या डाउन साइड, या फिर पूरा दिन मार्केट साइडवेज चला जाएगा और फिर एंड में कहीं ना कहीं तो एक रैंडम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है। अभी आज का जो बेसिकली आप दिन देखते हो कि हमने यहाँ पे प्लान किया था कि इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करेंगे, फर्स्ट सब लेवल के नीचे निकलेगा तो सेलिंग करेंगे। ये सारा प्लान किया था और एक एक्सपेक्टेड था कि एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव आएगा। लेकिन जो यूएस से जो न्यूज़ आई उसके कारण मार्केट ने बहुत ही अच्छे यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्ट किया, लेकिन मार्केट खुला गैप अप। जब इस तरह से बड़ा गैप अप खुल जाता है तो डेफिनेटली कंफ्यूजन होता है कि क्या मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर देगा, कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा, टाइम पास करेगा, कि और रैली कंटिन्यू करेगा। तो ये सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो मॉर्निंग का एक फर्स्ट मोमेंटम होने के बाद हमें दिख रहा था कि मार्केट सॉर्ट ऑफ यहाँ पे पूरा टाइम पास कर रहा था और एक अच्छा खासा यहाँ पे पैटर्न बन चुका था। अपर साइड ट्रेंड लाइन थी, डाउन साइड सपोर्ट था, और जिस हिसाब से स्ट्रेच हुआ था मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से कुछ रिट्रेस हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली इस कैंडल में अगर आप देखते हो 12:15 के आसपास की जो कैंडल है उसी लेवल के टाइम के आसपास एंट्री हुआ और मार्केट फिर रिवर्सल करके जो मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था वहाँ पे हिट कर दिया। कोशिश तो यही थी क्योंकि निफ्टी में वहाँ पे ऑलमोस्ट वहाँ पे एम पैटर्न सॉर्ट ऑफ चीज़ मुझे दिख रही थी, तो एक सेलिंग का व्यू मेरा बन चुका था। मार्केट ने फिर स्टॉप लॉस हंट किया, मतलब डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों ने सेम प्लान किया होगा। तो निफ्टी ने तो मोमेंटम दिखाया, लेकिन बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस हंट करने के बाद कंटिन्यूस यहाँ पे एक फॉल देखने मिला। तो सॉर्ट ऑफ बाद में इसने प्रॉफिट दिया, लेकिन फर्स्ट जो एंट्री थी डेफिनेटली वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अभी अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हो तो यहाँ पे एक एम पैटर्न चीज़ बनी है। अगर आप बोलो कि सेम हाई नहीं है, डेफिनेटली चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग आ रही है, आपको दिख रहा है एक लोअर हाई बना है। ये काफ़ी क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का है। तो ये जो गैप है हम ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि मार्केट कल आके पूरा गैप भर देगा। डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन प्लानिंग इतना बड़ा टारगेट्स के लिए नहीं करना है। हमेशा टारगेट्स आपको एक जो एवरेज मार्केट मूव करता है उसके बेसिस पे डिसाइड करना होता है। फिर गलती से ऐसा कोई दिन आ जाएगा जब मार्केट आउट परफॉर्म कर देगा, मार्केट एक बड़ा मूव दिखा देगा, तो वही आपका ट्रेड एक अच्छा खासा बड़ा ट्रेड बन जाएगा, राइट। तो छोटे ट्रेड ही बाद में बड़े ट्रेड्स बनते हैं, डायरेक्टली बड़ा ट्रेड ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको छोटे छोटे ट्रेड्स प्लान करने होते हैं और उस छोटे ट्रेड में से कोई एक बड़ा ट्रेड बन जाता है। ओके, तो देखिए ये रेंज था, इस रेंज में बैंक निफ्टी आज ट्रेड किया। तो डेफिनेटली अगर कल इसी रेंज में खेलेगा, ट्रेड करेगा, तो आपको यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं करना है, आपको वो बेसिकली नो ट्रेडिंग जोन होगा, आपको वेट करना है। दूसरा, अगर आप देखते हो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल से ऊपर निकलता है तो समवेयर लाइक 47,900 के ऊपर सस्टेन होता है, तो ये 48,000 के लिए एक रैली कर सकता है। फिर उसके बाद मार्केट कहा जाएगा इधर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर सकता है या फिर तुरंत वहां से गिरना भी शुरू कर सकता है। वो कंप्लीटली मार्केट के ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन नॉर्मली मार्केट राउंड फिगर के आसपास रिएक्ट करता है और ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो यहाँ पे राउंड फिगर्स इज ओनली चॉइस, मतलब एक वही है जिसको हम देख के यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि मार्केट कहाँ से यूटर्न मारेगा, कहाँ से नहीं मारेगा। ओके, तो उस लेवल के आसपास अगर कुछ वीकनेस दिखती है, कुछ सेलिंग मोमेंटम दिखता है, कुछ लोअर लो प्राइजेशन दिखता है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सेलिंग का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर लेट से मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है, तो देखिए फ्लैट खुल के नीचे आएगा तो मार्केट ने ऑलरेडी ये लेवल ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर मुझे एंट्री के लिए वहाँ पे डायरेक्टली सेटअप नहीं मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर सेल करना है तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर सेटअप बनेगा, तो उसके बेसिस पे सेल कर सकते हैं। या फिर सिंपल मार्केट गैप अप खुला था, ये लास्ट टाइम का बेसिकली मार्केट का बेसिकली ये है, क्या है, लास्ट टाइम का समवेयर लाइक ऑल टाइम हाई ये था और आज का गैप अप का एरिया भी ऑलमोस्ट वही है। तो मार्केट को फ्लैट खुल के नीचे आने दीजिए, फिर इस लेवल के आसपास बाय ऑन डिप जरूर बन सकता है। तो यहाँ से एक हल्का फुल्का क्यों ना रिट्रेसमेंट आएगा, जो कि 100 to 150 पॉइंट्स को तो मिनिमम हो सकता है। तो डेफिनेटली इस जोन के आसपास आएगा और कुछ बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये बाय ऑन डिप्स होगा, क्योंकि गैप अप खुला है। गैप टू एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फर्स्ट टाइम सपोर्ट लाइक गैप के पास आ रहा है, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ से बाय ऑन डिप्स का एक अच्छा सिनेरियो बनेगा। कंपेरेटिवली अगर बोलते हो मुझे बैंक निफ्टी यहाँ पे सेल करना है, तो इतना अच्छा कुछ पैटर्न नहीं है। लेकिन वही चीज़ अगर आप निफ्टी के साथ कंपेयर करोगे तो निफ्टी में कुछ अच्छी चीज़ आप ऑलरेडी सेलिंग के लिए दिख रही है। अगर निफ्टी की भी बात करते हो, निफ्टी भी सेम चीज़, अच्छा खासा गैप अप खुला, फिर यहाँ पे एक एम पैटर्न मुझे बनते हुए दिख रहा था, उसके बेसिस पे मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान किया था, जो कि वहाँ पे बेसिकली इनिशियली स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद आप देखते हो निफ्टी फिर से ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, फिर से यहाँ पे कुछ आके क्लोज किया, लेकिन सॉर्ट ऑफ इसी रेंज में है। और जब भी पैटर्न बनता है और अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन आता है तो ये नॉर्मली अच्छा खासा चल जाता है। अगर ये ऊपर की साइड निकलेगा तो यहाँ पे दो इश्यूज है। फर्स्ट कि ये पैटर्न के हिसाब से नॉर्मली इसको नीचे साइड निकलना चाहिए, ना कि अपर साइड, तो ये अपर साइड एंट्री सॉर्ट ऑफ इतनी खास होने की चांसेस कम है। दूसरा
मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है तो मे बी मूव आ जाए, मे बी ना आ जाए, मतलब सॉर्ट ऑफ ये कितना ऊपर जाएगा कितना नहीं जाएगा, मूव आएगा नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मली लेट्स सी यहाँ से कुछ मार्केट गिरा था ये रेजिस्टेंस जोन है, तो मे बी मार्केट इस लेवल तक स्ट्रेच हो जाए फिर मे बी एक रिट्रेसमेंट कर दे। ओके, तो वो प्लानिंग किया जा सकता है, लेकिन अभी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, प्रीवियसली कुछ रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, तो रैंडमली बाय करना, कुछ एक रैंडम टारगेट्स रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रिस्क टू रिवॉर्ड आप कुछ भी रखोगे मार्केट फॉलो करेगा उसका गारंटी नहीं मिलेगा, तो बेटर है निफ्टी अगर अपर साइड भी निकलता है ट्रेड मत कीजिए, वहाँ से फिर अगर वीकनेस दिखाता है तो कोई सेलिंग लेवल आपको अच्छी खासी मिलती है, उसके बेसिस पे ट्रेड किया जाता है, फिर आपका टॉप पे सेल होगा, रिस्क आपका कम रहेगा, रिवॉर्ड आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल सकता है। या फिर सिंपल स्ट्रेन लाइन का जो है बेसिकली जो बनी है, जो हमने ये पैटर्न ड्रॉ किया है वेज टाइप है या फिर वेज बोलिए चैनल बोलिए जो कुछ है, इसके बेसिस पे जब भी ये डाउन साइड ब्रेक डाउन कर देगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकल जाएगा, वहाँ पे हम एक छोटी क्वांटिटी यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। टारगेट आपको छोटे रखने, इवन क्वांटिटी आपको छोटे रखनी है, क्यों? क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है और वहाँ पे हम थोड़ा सेलिंग का व्यू रख रहे हैं, तो डेफिनेटली क्वांटिटी छोटी ही रहनी चाहिए। ओके, तो ये था आज का एनालिसिस जो आप बेसिकली देख सकते हो फ्राइडे के ट्रेडिंग करने के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट, पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ कुछ डाउट्स और क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।